सभी को नमस्कार। आज हम प्राणायाम का अभ्यास करते हैं। कंफर्टेबल आसन में बैठ जाएं। सुखासन, ये सुखासन या सिद्धासन। राइट पैर को मोड़ते हुए राइट एड़ी को जंघामूल में स्थित करें। फिर लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए लेफ्ट एड़ी को राइट एड़ी के ऊपर रखें। या फिर पद्मासन। एड़ी पंजे मिलाएं। राइट पैर को मोड़ते हुए नाभि के लेफ्ट साइड में स्थित करें। लेफ्ट पैर को मोड़ते हुए नाभि के राइट साइड में स्थित करें। हो सके तो पद्मासन, नहीं हो सके तो सिद्धासन, वो भी नहीं हो सके तो सुखासन में बैठ जाए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में अंगूठा तर्जनी मिलाते हुए हल्का सा रिंग बनाएं। कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मुख पर हल्की सी मुस्कान। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास। धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर, फिर धीरे धीरे गहरा श्वास भरें। धीरे धीरे श्वास को बाहर, पेट को अधिक से अधिक अंदर ले जाएं। जितना हो सके महसूस हो कि हमारा नाभि मूल रीढ़ से लग रहा है। धीरे से पेट को ढीला करें। नाभि से लेकर कंठ तक आनंद पूर्वक श्वास को कुछ पल रुके। फिर धीरे धीरे श्वास को बाहर, पेट अंदर, कुछ पल रुके। पेट को ढीला करें। आनंद पूर्वक गहरा श्वास भरें। कुछ पल रुके। इसी तरह आवृत्तियों को दोहराते जाएं। श्वास बाहर, पेट अंदर, पेट ढीला, श्वास अंदर। श्वास भरने तथा छोड़ने के बाद जहां हम कुछ पल रुकते हैं, वहां रुकने की क्षमता बढ़ाने के लिए मूल बंद का अभ्यास करें। मूल बंद यानी हमारे एनस के अंग को अंदर की ओर खींच कर रखना कुछ पल के लिए, फिर बंद को खोलना। ठीक है। श्वास अंदर रोकने के लिए अंतर कुंभक कहते हैं। श्वास को बाहर रोकने के लिए बाह्य कुंभक कहते हैं। तो अंतर तथा बाह्य कुंभक में श्वासों को रोकने के लिए हम मूल बंद का अभ्यास करें। चलिए ऐसी 5 आवृत्तियां करें। लेफ्ट से भरना, धीरे धीरे गहरा श्वास भरना, कुछ पल रुकना, मूल बंद लगाना, श्वास बाहर, कुछ पल रुके, मूल बंद लगाए। इसी तरह आवृत्तियों को दोहराते जाए। गहरे लंबे श्वासों का अभ्यास करने से हमारा पेट, मध्य और फेफड़े प्रभाव में आते हैं। साथ साथ हमारी वह स्थिति बनती है कि प्राणायाम से पहले या योगाभ्यास के पहले जो शरीर की स्थिरता, मन की एकाग्रता और श्वासों की सहजता होनी चाहिए, वह इस प्राणायाम से बन जाएगी। शांत। अनुलोम
विलोम प्राणायाम। लेफ्ट हाथ ज्ञान मुद्रा में अंगूठा तर्जनी मिलाते हुए हल्का सा रिंग बनाए, बाकी 3 उंगलियां सीधी, हथेली का भाव आकाश की ओर। राइट हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाए, पहली 2 उंगलियों को अंगूठे के मूल में लगाए, अंगूठे से हल्का सा इसको दबाव देना है, बाकी 3 उंगलियां सीधी रखनी है। अब राइट अंगूठे से राइट नासिका को बंद करें, लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास भरें, राइट नासिका से धीरे धीरे श्वास को बाहर। अब राइट से ही श्वास भरे, लेफ्ट से श्वास को बाहर। अब धीरे से लेफ्ट से श्वास भरे, लेफ्ट नासिका को बंद करे, कुछ पल रुके, राइट नासिका से श्वास को बाहर, राइट नासिका को बंद करे, कुछ पल रुके। अब राइट से ही श्वास भरे, नासिका बंद, रुकिए कुछ पल। लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर, कुछ पल रुकिए। यह एक आवृत्ति हुई। जैसे हमने गहरे लंबे श्वासों के अभ्यास में मूल बंद लगाया था, वैसे ही अनुलोम विलोम प्राणायाम में भी श्वास भरने के बाद और श्वास छोड़ने के बाद, अर्थात अंतर तथा बाह्य कुंभक में मूल बंद लगाना है। अगर मूल बंद लगाने में दिक्कत हो रही है, नहीं हो रहा है, तो मत लगाइए, क्षमतानुसार रुके। ठीक है, चलिए। कमर गर्दन सीधी, आंखें बंद, राइट नासिका को बंद करें, लेफ्ट से धीरे धीरे गहरा श्वास भरे, मूल बंद लगाए, रुके, राइट से श्वास को बाहर, मूल बंद, रुके, राइट से ही श्वास भरे, मूल बंद, रुके, लेफ्ट से श्वास को बाहर, मूल बंद, रुके। करते हैं। जब तक रुकने को कहा नहीं जाता, आवृत्तियों को दोहराते जाए। आंखें बंद, ध्यान श्वासों पर, कान शिक्षक की बातों पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम में जब हम लेफ्ट नासिका से श्वास भरते हैं, तो हमारे शरीर में जो 3 मुख्य नाड़ियां होती हैं, उसमें से चंद्र नाड़ी प्रभावित होती है। और जब हम राइट नासिका से श्वास भरते और छोड़ते हैं, तो उन्हीं 3 मुख्य नाड़ियों में से हमारी सूर्य नाड़ी प्रभावित होती है। सूर्य नाड़ी जो हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रवाह होती है, और चंद्र नाड़ी हमारे शरीर में ठंडक का प्रवाह, शीतलता का प्रवाह। ये दोनों नाड़ियां यानी हमारे शरीर में निरंतर बहते हुए 2 ऐसे प्रवाह हैं जो शरीर में ठंडी और गर्मी निर्माण करते हैं। और जब हम समान रूप से लेफ्ट से श्वास भरते हैं, राइट से छोड़ते हैं, राइट से भरते हैं, लेफ्ट से छोड़ते हैं, तो यह दोनों नाड़ियां हमारे शरीर में एक संतुलन निर्माण करती है, ठंडी और गर्मी का संतुलन। इसलिए जब हम श्वास भरते हैं, अगर हम 5 काउंट करते हुए श्वास भरते हैं, तो श्वास छोड़ते हुए भी 5 काउंट करते हुए ही श्वास को छोड़ना है। अंतर तथा बाह्य कुंभक में अपनी क्षमता अनुसार होगी। हाई बीपी वाले लोग, हृदय रोगी ज्यादा अंतर तथा बाह्य कुंभक में ना रुके, क्षमता अनुसार रुके।
जैसे ही कोई तनाव महसूस हो रहा हो, झट से हमको रुकना है। और जब ये दो नाड़ियां समसमान रूप से काम करने लगती है तो हमारी शरीर की तीसरी नाड़ी जो सबसे महत्वपूर्ण है, हमारी सुषुम्ना नाड़ी प्रभावित होती है। क्योंकि जहाँ संतुलन बनता है वहाँ अपने आप शांति निर्माण होती है, सहजता निर्माण होती है। और जहाँ शांति होती है वहाँ आनंद और सुख होता है। इसलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम हमारे शरीर के 3 मुख्य नाड़ियों को प्रभावित करते हुए हमको आनंद की, सुख की, शांति की अनुभूति देता है। चलिए एक लास्ट राउंड मेरे साथ कर लीजिए। अपनी आवृत्ति को पूरा करें। लेफ्ट नासिका से धीरे धीरे गहरा श्वास भरे, अंतर कुंभक में रुके। राइट नासिका से श्वास को बाहर, बाह्य कुंभक में रुके। राइट नासिका से श्वास अंदर, अंतर कुंभक में रुके। लेफ्ट नासिका से श्वास को बाहर, बाह्य कुंभक में रुके। रिलैक्स। जिस नासिका से श्वास भरते हुए हम प्राणायाम की शुरुआत करते हैं, उसी नासिका से श्वास को बाहर निकालते हुए हमको आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत भाव से बैठना है। कम से कम 5 मिनट, अधिक से अधिक अपनी क्षमता अनुसार नित्य प्रतिदिन अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास हमको करना है। हर प्राणायाम के बाद कुछ पल रिलैक्स। अग्निसार प्राणायाम। दोनों हाथ चिन्ह मुद्रा में रखें। ज्ञान मुद्रा लगानी है। दोनों हाथों को इस तरह घुटनों के ऊपर रखना है। सीधा बैठे, गहरा श्वास भरे, संपूर्ण रूप से श्वास को बाहर। अब नाभि का संचालन करें। धीरे से नाभि को अंदर ले जाए, फिर ढीला करें। अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। जब तक हम श्वास को बाह्य कुंभक में रोक सकते हैं तब तक इस क्रिया को करना है। पहली बार हम 2 बार ही नाभि का संचालन कर पाएंगे। जैसे जैसे रोज अभ्यास करते जाएंगे तो हम इसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। एकदम धीरे से नाभि को अंदर ले जाना है और रिलैक्स करना है। करते रहें जब तक रुकने को कहा नहीं जाता। श्वास भरना है, संपूर्ण श्वास को बाहर, नाभि का संचालन। करते रहे। अग्निसार प्राणायाम से हमारे पेट का अंदर से मंथन होता है।
हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित होता है, हमारी जठराग्नि तीव्र होती है। जब पेट में जठराग्नि प्रज्वलित होती है तब हमको भूख लगती है, और जब हमको भूख लगती है तभी हमको खाना खाना चाहिए। हम ऐसे तो गैस पर खाना पका के खाते हैं, लेकिन पेट में जाने के बाद फिर एक बार हमने जो कुछ भी खाया है वो पकता है अच्छी तरह से, और उसके बाद वो डाइजेस्ट होता है। तो इस प्राणायाम से हमारी जठर ग्रंथि प्रभावित होती है। इस प्राणायाम से हमारी भूख कंट्रोल में आती है। कई बार ऐसे होता है, हमको भूख तो होती नहीं है, लेकिन हम बस कुछ अच्छा दिखे तो खाते जाते हैं। तो इस प्राणायाम का अभ्यास करने से हमको भूख से ज्यादा खाने की इच्छा ही नहीं होती, ये अपने आप हो जाए। बस हमको क्या करना है, श्वास भरना है, श्वास को बाहर निकालना है और नाभि का संचालन करना है। आवृत्ति को पूर्ण करते हुए शांत भाव से शीतली प्राणायाम। हमारे नीचे वाले दांत और ऊपर वाले दांतों को एक दूसरे पर रखे, ऐसे मुख को खोले, जरा स्माइल, बड़ा वाला स्माइल, यस, बढ़िया। अब दांतों के अंदर से हमको हवा को अंदर खींचना है। कैसे? होठों को बंद करो, कुछ पल रुको, नाक से श्वास को बाहर, ठीक है? मुख से श्वास को अंदर लेना है और नाक से श्वास को बाहर निकालना है। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, श्वास भरे, कमर गर्दन सीधी, मुख को खोलो, स्माइल, करते रहे। देखिए, धीरे धीरे हमारे शरीर में अंदरूनी ठंडक निर्माण हो। हमको बाहर से कूलर में बैठने की या एसी में बैठने की जरूरत नहीं पड़ी। जैसे गर्मी महसूस हो रही हो तो इस प्राणायाम का अभ्यास कर लीजिए, अंदर से ठंडक पहुंचेगी। दांत स्वस्थ बनेंगे। रिलैक्स। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें, ध्यान मुद्रा में रखें। लेफ्ट हथेली नीचे, उस पर अपनी राइट हथेली रखना है। कमर गर्दन सीधी,
आंखें कोमलता से बंद। ध्यान श्वासों पर। मन में कोई अन्य विचार नहीं, मैं स्वस्थ हो रही हूँ। अब तक मैंने जो भी प्राणायाम का अभ्यास किया उससे मुझे पूरा लाभ मिला है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ।